नमस्ते, मैं डीवी सिंह कोटा से। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जैसा कि आप जानते हैं, क्यूरेटेड क्वेश्चन का। उस सीरीज में हम लोग लास्ट डे और जो क्वेश्चन किए थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने आज जो क्वेश्चन लाया है उसमें मोमेंटम के बारे में सिस्टम का, एंगुलर मोमेंटम के बारे में सिस्टम का, जो जेईई मेन एडवांस और नीट में लगातार हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर मैंने आज एक क्यूरेटेड क्वेश्चन लाया है। इसको आप देख सकते हैं। ये जो है, आप सवाल एक बार पढ़ लें। एक कन्वेंस है, ये कन्वेंस है। और इसका आपको मैं बताऊं कि अगर बात करें तो इसका का मास 100 केजी दिया हुआ है और साथ ही साथ इसमें दो डम्बेल्स लगे हुए हैं। डम्बेल्स, ये एक डम्बेल्स है। ये मजे की बात क्या है कि इसकी जो है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। और ये जो है डम्बेल है, उसका डिस्टेंस अलग है। ये 1 मीटर है या 1 मीटर है बॉल्स का। आप देख सकते हैं इसको, आसानी से आप देखना चाहें तो ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है क्या इसमें, देखिए। और क्या है इसमें मजे की बात कि इस फिगर को हम ला रहे हैं कि इसमें एक और क्या है, ये जो डंबल रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, परंतु ये डंबल आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। इन दोनों डंबल सेम डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर रहे। इनको इसके, ये जो आपका, इसको कैरेज भी कह सकते हैं, कन्वेंस है। और इसको इसके सेंटर ऑफ मास पर, पॉइंट ओ पर, और ये रोटेट कर सकते हैं फ्रीली। अटैच है यहाँ, और लेकिन ये फ्रीली यहाँ से जो शाफ्ट है उससे, उसके अबाउट ये रोटेट कर सकते हैं। ये सवाल है, तो पूछा गया है सवाल में। उसको हम लोग अगर देखेंगे तो क्या है, सवाल को एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है 25 केजी 25 केजी 25 केजी के बॉल्स हैं जो डंबल्स में है। डंबल्स का जो ये जो है रॉड है मासलेस है, लाइट है। दूसरा क्या है कि ये डिस्टेंस 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। और कन्वेंस चल रहा है आपका 2 मीटर पर सेकेंड से। और उसमें वो पॉइंट पर इसको फिक्स इस प्रकार किया गया है कि ये शाफ्ट के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। और ये इस टोटल इसका इस कन्वेंस का मास जो है 100 केजी है। तो सवाल को अप्रोच कैसे हो, ये 2 रेडियन पर सेकेंड और ये 2 रेडियन, ये क्लॉकवाइज से रोटेट कर रहा है ये डंबल, और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये क्लॉकवाइज कर रहा है। नाउ इसका की पॉइंट अब सवाल में, पहले हम लोग सवाल को थोड़ा सा अगर लाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि ये सवाल का एक्चुअल क्या पूछा जा रहा है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो सवाल में पूछा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम 900 केजी है, जूल है। और मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो है 400 केजी मीटर पर सेकेंड है। और द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट पॉइंट ओई 300 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। और ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन सी फ्रेम इतना है। ये इसको चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूं कि ए बी सी डी, ये ए बी सी डी, ये चारों ऑप्शन आपका सही है। दूसरा क्या है, ऑप्शन सही है इसका। हम लोग सवाल को बनाएंगे, हम आपको ये कमिटमेंट किए हैं कि जो भी क्वेश्चन लाएंगे वो एकदम नए होंगे। और दूसरा क्या होगा कि वो एकदम एग्जैक्ट जेईई मेन एडवांस के कंसेप्ट को और नीट के कंसेप्ट को क्लियर करेगा। और वह कंसेप्ट जो होता है, जिस पर आते हैं सवाल, वही आएगा। तो आइए पहले की पॉइंट्स इस सवाल का क्या होगा। तो 3 की पॉइंट्स है। पहले, कोई सिस्टम का हम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो उसका एक सिंपल सा तरीका है कि सेंटर ऑफ मास का पर टोटल मास को कंसंट्रेट करके और उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए आप, प्लस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो पार्टिकल मोशन कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए और उसको ऐड कर दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है, तो नो डाउट, यानी 2 इसमें पॉइंट्स होंगे। एक तो है कि आप सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम को डिसाइड कीजिए और उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। और उसमें क्या ऐड कर देना है कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो पार्टिकल से मोशन कर रहे हैं उसके रिलेटिव में, तो वह उनका काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। वेरी सिंपल। जनरली ये सवाल में क्या है, तो पहले काइनेटिक एनर्जी, एक तो की पॉइंट इसका आ गया।
और इस पर ये काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका क्या होगा। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी अगर सिस्टम का निकालना है तो आपको मैं बता सकता हूं कि इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालने का पहले तो रोटेटिव पार्ट का हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं। तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेटिव पार्ट का काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका क्या होता है कि आप रोटेटिव पार्ट हम दो पार्ट में बांट देते हैं। एक तो आपका सेंटर ऑफ मास पर टोटल मास कितना हो जाएगा 100 प्लस 4 बॉल्स हैं 25 का, तो टोटल मास सिस्टम का कितना हो जाएगा 200। तो हम सेंटर ऑफ मास के मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी पहले निकाल लेते हैं। चलिए, तो ये कितना आने वाला है, तो ये आप बता सकते हैं आराम से, हाफ इंटू टोटल मास 200 आ गए, और उसके बाद क्या आने वाला है, तो 200 आ गए, और उसके बाद आप देखिए इंटू वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो वह 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, भी नॉट दिया हुआ 2 का स्क्वायर कर देंगे, और इस तरह आप देखिए तो यह 400 जूल आ गया। दूसरा क्या करना है कि सेंटर ऑफ मास के बाद वो रोटेटिव मोशन कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के बाद जब रोटेटिव मोशन ये रोटेट कर रहे हैं, जितने पार्ट रोटेट कर रहे हैं उनका रोटेटिव काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं रोटेशनल मोशन के कारण, तो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव एक तो निकल जाएगा आराम से। तो पहले तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके लिए कैलकुलेट, जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, तो आपको पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इनका देखो, ये जो है रोटेशन का इनका डायरेक्शन ऐसे, यह एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, तो ये एक्सिस है, तो ये पॉइंट मास जैसा बिहेव कर रहा है, पॉइंट मास ही है। तो यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालिएगा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर 1 मीटर होगा, इसके लिए 1 मीटर होगा, इसके लिए 2 मीटर होगा, इसके लिए 2 मीटर, तो दो पार्ट में होगा वो। तो इनका हम लिखते हैं, तो आपका आई आ जाएगा, mr स्क्वायर लगा देंगे सिंपल, तो ये इनका तो सेम ही होगा, तो 2 इंटू 25 और इंटू 2 स्क्वायर, और प्लस इनका देखिए तो इनका भी मास तो वही है और दोनों का सेम है इसके बाद, तो 2 इंटू और इसका मास 25, एक बॉल का निकाल करके हम काम चला लेते हैं और ट्वाइस कर दिए, तो चारों बॉल का आ गया, यहाँ से 2 बॉल का और वहां से 2 बॉल का आ गया। अब देखिए मैं बता रहा हूं कि ये जो है आपका कितना हो गया 200 आ गया, और यह 50 आ गया, तो यह हो गया 250 केजी मीटर स्क्वायर, ये आ गया आई। और इसे काइनेटिक एनर्जी आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेटरी मोशन के कारण हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ, और आई हो गया 250 और ओमेगा स्क्वायर दिया है। देखिए उसमें रोटेशन के डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ओमेगा स्क्वायर है, तो वो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं इसका होगा 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर, तो इसीलिए मैंने अलग अलग नहीं निकाला और इसको 2a स्क्वायर कर दीजिए। अब ये वेक्टर होता है तो दोनों पार्ट का अलग अलग होता है, दोनों डंबल का अलग अलग निकालना पड़ता है, क्योंकि वेक्टर में आपको डायरेक्शन भी कंसीडर करना होता है। तो इस तरह आप देखिए, तो ये आपका 500 जूल आ गया, ये 500 जूल आ गया, और वहां पर कितना आया था आप देख सकते हैं, एक और पार्ट आया था इसका ना, एक काइनेटिक 400, तो 500 प्लस 400 900 जूल हो जाएगा, जो ऑप्शन ए आपका सही है। अब ऑप्शन बी में क्या कह रहा है उसको देखते हैं, तो आपका ऑप्शन बी क्या कह रहा है भाई, तो ऑप्शन बी में द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, वेरी सिंपल होता है, मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी सिस्टम का अगर मोमेंटम निकालना है तो आपका टोटल मास ऑफ सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मोमेंटम निकल जाता है। तो आपको मैं बता सकता हूं कि मोमेंटम निकालने में कोई बी ऑप्शन वाले वो इजिली हम कर सकते हैं, और वह कर दीजिए, तो टोटल मास सिस्टम का क्या होगा, तो 100 kg तो उसका है, और इसका कन्वेंस का, और उसके बाद जो है 4 बॉल्स हैं तो उनका भी 100 हो जाएगा, 25 इंटू 4, और ये 100 हो गया, और वेलोसिटी जो है 2 दिया हुआ है, ये 2 हो गया, और इस तरह इसका मैग्नीट्यूड निकल गया 400 kg मीटर पर सेकेंड आपको आ गया, यानी 400 kg मीटर पर सेकेंड निकल गया। आपको जानना चाहिए कि ये बड़ा प्यारा सा चीज है कि कोई भी सिस्टम, कोई किसी तरह का मोशन कर रहा है, आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालिए और मास टोटल सिस्टम का मास में सिर्फ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हर जगह लगेगा, इवन रोटेटिव मोशन हो, ट्रांसलेटिव हो, डिफरेंट टाइप के मोशन पार्टिकल्स कर रहे हैं, कुछ रेस्ट में है, किसी तरह का हो, सिर्फ वेरी सिंपल है, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तीसरा पॉइंट है जो आज हम एंगुलर मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करने के लिए लाए हैं, मेनली यह सवाल कि थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम पर बड़े सवाल आ रहे हैं आजकल, तो मैं बता रहा हूं कि तीसरा कह रहा है कि
द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट पॉइंट O इज 300 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसको कैलकुलेट करना होगा। दूसरा कह रहा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन सी फ्रेम इज 3। देखो सी फ्रेम में एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम होता है, और अबाउट सेंटर ऑफ मास किस, देखिए दो पॉइंट याद रखिएगा, सी फ्रेम में एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम होता है, और अबाउट सेंटर ऑफ मास एंगुलर मोमेंटम किसी भी फ्रेम में सेम होता है। आप समझिए, दोनों चीज थोड़ा सा लग रहा है इस तरह, फिर धीरे से सुनिए कि सी फ्रेम में आप चले गए, सी फ्रेम जो फ्रेम सेंटर ऑफ मास से अटैच होता है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम सेम होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट निकालना पड़ता है ना। दूसरा आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप सेंटर ऑफ मास को ही पॉइंट मान लिए, फ्रेम तो आप ले सकते हैं कोई भी, और पॉइंट भी चूज करना होता है, तो सेंटर ऑफ मास भी एक पॉइंट हो सकता है। तो एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं, तो आप कोई भी फ्रेम में निकालिएगा तो रिजल्ट सेम आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, और ये कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट की बात हम कर दिए। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो उनका एक जनरल फार्मूला होता है कि भाई एल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट आप निकाल रहे हैं। मान लीजिए लेटर सपोज है कि आपने एंगुलर मोमेंटम पॉइंट पी के अबाउट निकाल रहे हैं, तो यह होगा एल इज इक्वल टू आर क्रॉस एम VCM और प्लस होगा ये प्लस LCM। क्या करना है कि आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल लीजिए, और सेंटर ऑफ मास पर टोटल मास को कंसंट्रेट करके R क्रॉस एम VCM कर दीजिए। एम जहां टोटल मास ऑफ सिस्टम होगा, अब VCM सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, वेक्टर है याद रखिएगा। फिर सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट, या दोनों में कोई कर सकते हैं आप, सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकाल दीजिए, और दोनों को वेक्टर सम ले लीजिए, तो आपको एंगुलर मोमेंटम निकल जाता है। और इस पर बड़े सवाल आ रहे हैं, वेक्टर L इक्वल टू R क्रॉस एम VCM आप प्लस LCM पर आपको बड़े सवाल आते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने वर्ड बोल रहा था, अब सी फ्रेम में चल जाएगा तो VCM 0 हो जाएगा, तो L क्या होगा, LCM होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल लीजिए। या आप क्या करें कि आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट चलेगा, हाँ यहाँ R क्या होगा, तो अगर P पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, अगर यह P पॉइंट है, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं, और यह आपका सेंटर ऑफ मास O है मान लीजिए, चाहे कुछ भी है, तो ये वेक्टर R होगा। ये क्या होगा, जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं वहां से सेंटर ऑफ मास को आप मिला दीजिए, तो यह वेक्टर R जो होगा यह वेक्टर PO होगा, यह ध्यान रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने बोला, उसको भी इससे क्लियर कर सकते हैं। R क्रॉस एम VCM, अब सेंटर ऑफ मास पर जाकर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप निकालना चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम, तो आप सेंटर ऑफ मास पर क्या है पॉइंट चूज किए हैं, तो यह O और P सेम हो जाएंगे कि नहीं, तो R 0 हो जाएगा, तब भी यह 0 हो जाएगा। सी फ्रेम में चले गए तो VCM 0 हो जाएगा, तो हर केस में L क्या होगा, LCM के बराबर होगा इन दोनों केस में, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्या भाई, कि भाई एंगुलर मोमेंटम निकालो। तो पहले तो अपना दो पार्ट है, एक तो R क्रॉस एम VCM है, प्लस है LCM है ना। तो R क्रॉस एम VCM की बात करेंगे तो क्या आने वाला है, इसको देखना होगा, और प्लस LCM करना पड़ेगा, तो इन दोनों चीजों को आपको जोड़ना पड़ता है, तो हमारा नेट एंगुलर मोमेंटम निकलता है। आई बात समझ में। तो एक बात को आप देखिए, यहाँ R क्रॉस एम VCM, अब देखिए हमारा पॉइंट बड़ा मजेदार है। क्या मजेदार है भाई, कि हमारा जो ये कन्वेंस है, तो इसके सेंटर ऑफ मास ऊपर है, और इसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो आपका R क्या हो गया, 0। तो ये क्वांटिटी तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि R 0 हो गया, इसी के अबाउट निकालना है। तो बच क्या LCM, तो LCM सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा, और रोटेटरी जो रोटेट कर रहे हैं उनका क्या होता है, आई ओमेगा हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम निकाल देते हैं आई ओमेगा से, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो शाफ्ट गया उसके अबाउट मोमेंटम इनर्शिया ले लेंगे। या हर पार्टिकल के लिए आर क्रॉस एम भी करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन वह लेंदी जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए आप आई ओमेगा से निकाल लीजिए। वेरी सिंपल है कि आई ओमेगा से निकालिएगा तो थोड़ा फिगर पर आइए, वहीं पर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एक पार्ट है और वह बड़ा प्यारा सा है। तो देखिए मैं आपको फिगर पर ले जाता हूं, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हम सवाल पर ला दिए, ये फिगर है हमारा, तो यही पर हम कैलकुलेट कर देते हैं इस पार्ट को, तो आपको भी अच्छा लगेगा नहीं। तो देखिए मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा आपको, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं फिगर को, और यही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आप देखिए, तो मैं बता रहा हूं कि इसमें क्या है, ये 2 मीटर, ये देखो O के अबाउट आपको निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है O के अबाउट,
तो मैं ओ को, ये ओ पॉइंट है हमारा, और इसके बाद एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो आप आर क्रॉस एम VCM तो हम बता दिए 0 आ गया। अब देखिए इसके बाद ये रॉड ये रोटेट कर रहा है ऐसे क्लॉकवाइज, तो नेचुरल है कि ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा जब ये रोटेट कर रहा है तो। और इनका एंगुलर मोमेंटम कर देते हैं आई ओमेगा। तो आई तो अभी निकाले थे इनका आई कितना आया था भाई, आप mr स्क्वायर कर लीजिए, तो m25 है और r स्क्वायर करोगे तो 4 हो गया, तो 100 हो गया, 2 है तो 200 आया था। तो इनका एंगुलर मोमेंटम थोड़ा ज्यादा है, तो इसी को डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, क्लॉकवाइज को। ऐसे मैथमेटिक्स में एंटी क्लॉकवाइज को लिया जाता है। आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी को भी पॉजिटिव मान सकते हैं। एक को पॉजिटिव मानिएगा तो दूसरे को निगेटिव करना होगा, और लास्ट में अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माने तो आंसर क्लॉकवाइज लिख देंगे। अगर एज ए होल में माइनस भी आ रहा है तो माइनस हटा करके क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की जो रिलेशन आएगी उसको थोड़ा मैं आपको अच्छा से समझाऊंगा। तो इसका क्या हो गया, आई हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, mr स्क्वायर से आपको यह 200 आ गया था, तो ये 200 ये क्लॉकवाइज वाला, और ओमेगा इसका ओमेगा 2 दिया है, तो 200 इंटू 2, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये रॉड ये और ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो इनका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा 50 आया था, 25 इंटू 1 स्क्वायर प्लस तो 50 आया था, और ये ओमेगा तो 2 ही दिया है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको माइनस कर देते हैं। तो हमारा कितना आया था, इसका आया था 25 और 25 50 हो गया, और 50 इंटू ओमेगा कर दीजिए 2, और इस तरह हमारा कितना आ रहा है, तो देखिए तो ये तो उल्टा आ गया ना ये, तो इसलिए माइनस कर दीजिए और आंसर होगा क्लॉकवाइज। तो दैट विल बी व्हाट, ये आ गया, वेरी सिंपल है, ये 100 घट गया तो 300 आ गया केजी, 300 आ गया, आप देख सकते हैं ना। और ये जो है आपका 300 आ गया, और इसके बाद आपको ये जो है क्लॉकवाइज जरूर लिखिएगा, और ऑप्शन अपना है यह, और सी फ्रेम में भी इतना ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि सी फ्रेम में भी आप जाएंगे तो क्या होगा, उतना ही होगा। और यूनिट भी उसमें लिखा ही हुआ है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। और ये सवाल बड़ा अच्छा था, ये बेसिक क्लियर करेगा आपको, इस पर बहुत सवाल आ रहे हैं। तो इस तरह आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 6 से 7 के बीच में मैं ऐसे क्यूरेटेड क्वेश्चन लाऊंगा, और उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, जिससे जेईई मेन, एडवांस और नीट को क्रैक करने में मदद मिलेगा। थैंक यू।